श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव के द्वारा बताए हुए सबसे गुह्यतम रहस्य शिव स्वरूप विज्ञान पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 80 से अधिक चर्चा इस चैनल पर हो चुकी हैं। स्वर योग नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें वह सभी चर्चाएं वीडियो के रूप में उपलब्ध हैं। शिव सर्वोदय विज्ञान पर हमने चर्चा अपने दूसरे चैनल अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर भी की है। वहां भी हमने 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं, श्वासों का महाप्रयोग और शिव सर्वोदय विज्ञान। उन प्लेलिस्ट में भी जितनी भी चर्चाएं 100 से ज़्यादा हमने की हैं वह सभी उपलब्ध हैं। अभी हम बाबा जी कहो चैनल पर विस्तार से सीरीज चला रहे हैं और अभी एडवांस स्वर विज्ञान पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं एडवांस स्वर वाणी विद्या। ऐसे सूत्रों को मैं आपके समक्ष ला रहा हूं जो भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान नामक ग्रंथ में कहे हैं, परंतु उसका अर्थ या तो हम जानते नहीं हैं या हमने कुछ अर्थ और निकाल लिया है। बस उसी को समझाने का आपके समक्ष प्रयास कर रहा हूं। यही एडवांस स्वर विज्ञान है। एडवांस स्वर विज्ञान का यह भी मतलब है कि जो कुछ थोड़े से अनुभव मेरे हैं, उन अनुभवों को भी मैं आपके समक्ष शेयर करूं, ताकि आप उस प्रकार से भी यदि जीने का प्रयास करें तो आप भी उन अनुभवों के साक्षी बन जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, इस जगत में सबसे गुह्य, सरल और मनुष्य मात्र का सबसे सच्चा साथी यदि कोई है तो वह शिव सर्वोदय विज्ञान है। भगवान शिव शिव सर्वोदय विज्ञान के संबंध में माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, शिव सर्वोदय विज्ञान आपका परम सखा, परम मित्र और आपके लिए परम गुह्य रहस्य और परम धन है। जो साधक स्वर विद्या के अनुसार अपने जीवन को जीने की सोचते हैं, उनके लिए तो यह विज्ञान वरदान है। चूंकि इस विज्ञान को जानकर हम अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन में जो भी चाहते हैं और जैसा भी चाहते हैं, जो भी हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, जिसकी भी हमने कभी अच्छी कल्पना की है अपने लिए, उसको जी सकते हैं। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक चर्चा में थोड़ी बहुत चर्चा मुझे वैसी करनी पड़ती है जो पीछे भी मैं कर चुका हूं, ताकि जो मित्र नए आज मुझे सुन रहे हैं उनको भी बात समझ आ सके। तो जो मित्र उन बातों को जानते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह अपने मन में इस बात को ठहार के रखें कि केवल आप ही मुझे नहीं सुन रहे हैं। जब आप मुझे सुन रहे होते हैं, उस समय बहुत से वैसे मित्र भी मुझे सुन रहे होते हैं जो शायद पहली बार मुझे सुनेंगे या पहली बार शायद वह स्वर विज्ञान को सुनेंगे। तो इतना हमें हमेशा लिबरल रह के जीना चाहिए कि हम कुछ वैसी चीजों को भी स्वीकार कर सकें जो इस समय हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन किसी और के लिए वह उपयोगी है। यह मैं इस कारण से कह रहा हूं कि कई मित्रों के वैसे कमेंट आते हैं कि गुरुजी आप बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, वह अनिवार्य है। अब यदि मैं स्वर विज्ञान की चर्चा करूं और किसी को यही ना पता हो कि स्वर किसको कहते हैं, इड़ा नाड़ी कौन सी है, पिंगला नाड़ी कौन सी है और सुषुम्ना नाड़ी कौन सी है, जो कि यह 3 नाड़ियों का चर्चा यदि हम ना करें तो फिर स्वर विज्ञान की चर्चा करना बेमानी है। किसी को समझ में ही नहीं आएगी बात। इस कारण से कुछ चीजें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं।
आदरणीय मित्रों, स्वर यानी कि हमारी श्वासें, स्वर यानी कि हमारी नासिका। जब हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, श्वासों का रेचक और पूरक करते हैं, तब हम अपनी नासिका के माध्यम से करते हैं। परंतु हर समय हम अपनी दोनों नासिका से श्वास ले रहे हों या छोड़ रहे हों, वैसा नहीं है। एक बार में हम एक ही नासिका से श्वास लेते हैं 2.5 घड़ी यानी कि 1 घंटा। बारी बारी से हमारी नासिका से श्वास परिवर्तित होते रहते हैं, कभी दाहिना से बायां और कभी बायां से दाहिना। जब हम दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे होते हैं उसको हम कहते हैं पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर। जब बाईं नासिका के छिद्र से हम श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं उसको कहते हैं हम इड़ा नाड़ी चंद्र स्वर। दोनों स्वर हमारे मस्तिष्क में जो 2 गोलार्ध हैं, उत्तरी और दक्षिणी, उन दोनों गोलार्ध के लिए अलग अलग जिम्मेवार हैं। प्लस हमारे शरीर के भीतर जो 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं, उनमें किस हिस्से में प्राण कब पहुंचे उसके लिए जिम्मेवार हैं। जब हमारा स्वर परिवर्तित होता है उस समय 10 से 12 श्वास हम सुषुम्ना नाड़ी में लेते हैं। सुषुम्ना नाड़ी हम उसको कहते हैं जब दोनों नासिका से हम बराबर श्वास बाहर छोड़ रहे होते हैं और भीतर ले रहे होते हैं, यानी कि दोनों नासिका से सम श्वास का लेना और छोड़ना रेचक और पूरक हो रहा होता है। वैसी अवस्था को हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र स्वर का अपना हमारे जीवन में प्रभाव है और सूर्य स्वर का अलग प्रभाव है हमारे जीवन में। कुछ कार्य हमें चंद्र स्वर में करने होते हैं, कुछ कार्य हमें सूर्य स्वर में करने होते हैं, तभी हमें उन कार्यों में यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, सफलता मिलती है। कुछ कार्य हमें सुषुम्ना स्वर में करने होते हैं, तभी हमें उनमें कीर्ति मिलती है, यश मिलता है, सफलता मिलती है। सुषुम्ना नाड़ी के क्या कार्य हैं, चंद्र नाड़ी के क्या कार्य हैं और सूर्य नाड़ी के क्या कार्य हैं, वह सब विस्तार से पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। इतनी बातें मैं इस कारण से कर रहा हूं चूंकि आज जो सूत्र मैं गहन आपको बताने जा रहा हूं वह बड़ा अनमोल है और उस सूत्र को सुनकर हो सकता है कोई मित्र दिग्भ्रमित हो जाए। इस कारण से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों का पता होना आवश्यक है। जैसे सुषुम्ना स्वर जब हमारा बह रहा होता है उस समय शिव सर्वोदय शास्त्र कहता है कि वैसे समय में हमें कोई भी सांसारिक क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। यदि आप करेंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। तो फिर क्या करना चाहिए? जब हमारा सुषुम्ना स्वर बह रहा हो उस समय हमें गहन ध्यान और साधना या समाधि का अभ्यास करना चाहिए। तब हमारे साथ वैसी घटना घटती है जैसे जेट इंजन लग गया हो, यानी कि जो सालों में गति नहीं होती है ध्यान में, समाधि में, वह मिनटों में, सेकंडों में होने लगती है। यदि दोनों नासिका से श्वास आप ले रहे हों और छोड़ रहे हों, वैसी अवस्था में स्वाध्याय करने बैठते हैं, आंख बंद करके स्वयं का अवलोकन करने बैठते हैं। परंतु आज का जो सूत्र है उसमें सुषुम्ना का एक अलग ही कार्य भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान में बताया है। इस कारण से इतनी बातें जान लेना आवश्यक था ताकि आप कल होके फिर यह ना कह सकें कि गुरुजी पीछे तो आपने कहा है कि सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी हमें सांसारिक कार्य करना नहीं चाहिए। सूत्र आज मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि उस सूत्र को किसी ने सुना ना हो, समझा ना हो, पढ़ा ना हो, परंतु वह सूत्र अति सूक्ष्म है। उसका जो अर्थ है वह ना लगा के उसका अनर्थ ही लगा लिया जाता है अक्सर। इस कारण से आप कहीं भी YouTube के माध्यम से जो भी स्वर विज्ञान की चर्चा मित्र कर रहे हैं, आपको इस सूत्र के संबंध में कोई भी कहता हुआ नहीं मिलेगा। 87 नंबर श्लोक में जो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है वह श्लोक इस प्रकार है। वामे वा दक्षिणे वापि यत्र षड कर्मते शिव कृत्वा तत्पादमादो च यात्रा भवति सिद्धिदा।
यह 87 नंबर सूत्र में भगवान शिव कह रहे हैं कि आपका चंद्र स्वर या सूर्य स्वर में जब सुषुम्ना बह रही हो उस समय किसी भी कार्य हेतु यदि आप घर से निकलेंगे, यात्रा में निकलेंगे, तो जिस कार्य हेतु उस समय आप यात्रा में अपने घर से निकलेंगे उसमें हर हाल में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आदरणीय मित्रों, है ना आश्चर्य की बात। कहां अब तक पूरे शिव सर्वोदय शास्त्र में भगवान शिव अपने सूत्रों में यह कहते रहे हैं कि सुषुम्ना जब बह रही हो उसमें किया हुआ कोई भी कार्य आपको दुख देने वाला होता है, कष्ट देने वाला होता है, असिद्धिदायक है, यानी कि कोई सिद्धि उसमें नहीं मिलती, यानी कि कोई भी किया हुआ कार्य आपका सिद्ध नहीं होता। जो भी कार्य आप सुषुम्ना की अवस्था में करेंगे, ध्यान समाधि इत्यादि को छोड़कर, उन सभी कार्यों में आपको केवल और केवल नुकसान प्राप्त होगा, हानि होगी, लाभ कभी भी नहीं हो सकता। परंतु आज के सूत्र में कह रहे हैं कि सूर्य स्वर में या चंद्र स्वर में सुषुम्ना बह रही हो और उस स्वर में यदि आप किसी कार्य करने हेतु यात्रा पे निकलते हैं अपने घर से, तो आपको हर हाल में सफलता मिलेगी, आप असफल नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। इस सूत्र में भगवान शिव वैसा कह रहे हैं। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया होगा। यहां एक सूक्ष्म भेद को हम भूल जाते हैं। वह जो सूक्ष्म भेद को हम भूल जाते हैं वह अच्छे से अच्छे जो स्वर योग के ज्ञाता हैं, जो शिव सर्वोदय विज्ञान का गहन अध्ययन किए हैं और उसको जीने का भी प्रयास कर रहे हैं, बल्कि क्लासेज वगैरह लेके दूसरों को भी सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वह भी इस सूत्र से चूक जाते हैं। यहां एक बहुत ही गहरा भेद है और वह भेद यह है कि भगवान शिव यहां कह रहे हैं कि यदि चंद्र स्वर में सुषुम्ना बह रही हो या सूर्य स्वर में सुषुम्ना बह रही हो, अब यह चंद्र स्वर में सुषुम्ना बहने का क्या मतलब है और सूर्य स्वर में सुषुम्ना बहने का क्या मतलब है, यह गहरा भेद है। अगर इस भेद को नहीं पकड़ पाए तब आप सुषुम्ना स्वर के इस लाभ से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। यह बहुत अल्प सा भेद है परंतु बहुत गहरा है। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव कह रहे हैं कि यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है और चंद्र स्वर में सुषुम्ना बह रही है, वह कार्य हर हाल में आपका सिद्ध होगा। दुनिया की कोई शक्ति उस कार्य को असिद्ध नहीं कर सकती। वैसे ही यदि सूर्य स्वर में सुषुम्ना बह रही हो, सूर्य स्वर की तरफ यानी कि अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाते हुए आप यात्रा पर निकलते हैं। कब? जब सूर्य स्वर में सुषुम्ना बह रही हो, तो वह यात्रा आपको सिद्धिदायक होने वाली है। किसी भी कीमत पर आप उस यात्रा से केवल लाभ कमाएंगे, यानी कि जिस हेतु से आपने वह यात्रा की है उस हेतु की हर हाल में प्राप्ति करेंगे। परंतु भेद यह समझ में नहीं आता है मित्रों के यहां दो चीजें हैं। एक तो यात्रा, इस भेद को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, चंद्र स्वर में सूर्य स्वर में सुषुम्ना का चलना। कैसे पता चले कि हमारे चंद्र स्वर में सुषुम्ना बह रही है कि सूर्य स्वर में सुषुम्ना बह रही है? क्योंकि जब सुषुम्ना बहती है
तब तो दोनों नासिका से श्वास आ रही होती है और जा रही होती है। यहां एक भेद है आदरणीय मित्रों। सभी जगह एक कहावत है पूरे भारतवर्ष में कि परमात्मा जब लेता है तो ऐसी लाठी चलाता है, ऐसी मार मारता है कि उसकी लाठी जब चलती है तो आवाज भी नहीं होती और आदमी बेदम हो जाता है। परमात्मा की लाठी चलती है जब प्रकृति रूपी आपको कोई कष्ट मिलना होता है, तब संभलते संभलते भी आप संभल नहीं पाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी अधिक से अधिक हानि हो गई। उसको कहते हैं कि जब परमात्मा की लाठी चलती है तो वो बिना आवाज किए चलती है, उसमें कोई आवाज नहीं होती और आपको चोट बहुत गहरी पहुंचती है। वैसे ही दूसरी कहावत है कि जब प्रभु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यह दोनों ही कहावत हमारे भारतवर्ष में सभी भाषाओं में अलग अलग तरीके से प्रचलित है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होना होता है तब पूरी प्रकृति हमें एक नया संदेश देना शुरू कर देती है। पूरी प्रकृति हमारे लिए संदेश वाहक बन जाती है। आपने देखा कभी ऐसा संयोग बनता है कि आप अपने घर में तैयार हुए कहीं जाने के लिए, कोई शुभ कार्य, आज आपने कोई नया कार्य शुरू करना है और सारे संयोग वैसे बनते चले गए कि आप पारिवारिक व्यक्ति हैं, परिवार में 5-7 बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब रहते हैं और छोटा घर है। आपको कहीं जाना है, कोई बाथरूम में घुसा बैठा है पहले से ही, आप घड़ी में टाइम देखे जा रहे हैं, विलंब हो रहा है, 10 मिनट लेट हो गए। अब स्नान इत्यादि किया, नाश्ता भोजन में लेट हो गए। अब घर से निकले, जैसे तैसे जल्दी जल्दी घर से निकले, कोई सामान घर में छूट गया जो ले जाना अनिवार्य था, जिसके बिना आप जिस यात्रा हेतु जा रहे हैं वह काम बनेगा ही नहीं। गाड़ी रुकवा ली, याद पड़ा सार्वजनिक वाहन से आपने यात्रा करनी है, आपने गाड़ी को हाथ दिया, गाड़ी रुक गई। तब आपको याद पड़ा कि वह सामान तो घर में ही छूट गया जिसको साथ ले जाना अनिवार्य था। फिर वापस घर आ गए और विलंब हो गया। अब वह सामान लेके फिर वापस आए, अब गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी तो निकल गई, दूसरी गाड़ी अब विलंब से आएगी और जहां पहुंचना था वहां इतना लेट पहुंचे कि जिस कार्य को आपने जिस समय करना था वह समय ही निकल गया और आप वहां से बोझिल, थके हुए, हारे हुए, बिना उस कार्य को सिद्ध किए घर वापस टूटे हुए पैरों से आ रहे हैं, उदासी लिए हुए। इसको कहते हैं कि जब परमात्मा की लाठी चलती है तो वैसी चलती है, कोई दर्द नहीं होता और दर्द बहुत गहरा होता है। वह काम ही नहीं बनता जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज वह दिन आया और आप समय पे पहुंच ही ना पाए। और जब परमात्मा को छप्पर फाड़ कर देना होता है तब क्या होता है? बिस्तर से उठे, सारी चीज आपके स्कूल मिली, बाथरूम भी खाली था, फटाक से आपने स्नान किया, जैसे ही स्नान किया, जिन वस्त्रों को आपने धारण करना है पहले ही परिवार के किसी सदस्य ने आपके वस्त्र निकाल के रख दिए कि कहीं आप लेट ना हो जाएं। आपने वस्त्र धारण किए, नाश्ता तैयार है। जैसे ही नाश्ता करके घर से निकले, गाड़ी वाला स्वयं ही आपको देख के गाड़ी रोक लिया और आप सही समय पर वहां पहुंच गए जहां पहुंचना चाहिए था। ऐसे संयोग बनते हैं जीवन में। वैसे ही संयोग हमारे स्वर में भी कभी कभी बनते हैं। यह इस कारण से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कई मित्र यह भी कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत सारी बातें करते हैं, टू द पॉइंट बातें कीजिए, परंतु मैं भी क्या करूं। मुझे सुनने वाले जो मेरे भाई बहन 90% हैं वह मेरे जैसे ही सीधे साधे हैं। उनको टू द पॉइंट बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि वह मेरे जैसे हैं।
उनको मेरी बात तभी समझ में आती है जब मैं उनको विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूँ, और असल में उन्हीं को समझाना मेरा कार्य है। जो टू द पॉइंट समझ सकते हैं वे तो कहीं भी जाके समझ लेंगे, नहीं समझ सकते हैं टू द पॉइंट, मेरे जैसे हैं, उन्हीं के साथ मेरा सत्संग चल रहा है, उन्हीं को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी ना समझ, वह भी ना समझ, क्या पता हमारी इस सत्संग में हम सब समझदार बन जाएं। आप बहुत समझदार हैं, इसलिए आप तो कहीं किताब खरीद के किसी बुक स्टॉल से पढ़ लेंगे तो भी आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान हो जाएगा। आपको तो ऐसे भी मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से हमारे जीवन में संयोग बनते हैं। यह भी एक संयोग है, और वह संयोग क्या है कि कभी कभी हमारे जीवन में वैसा होता है, किसी क्षण जब हमारा कोई कार्य अच्छा होना होता है, आपने कहीं जाना है दूर दिवंगत यात्रा पे, जब भी हम यात्रा में निकलते हैं, निकलते किसी हेतु से ही है। यदि हम अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, मित्र के पास केवल इस कारण से भी जा रहे हैं कि उसकी बहुत दिन हो गए मिले नहीं, उसकी कुशलता जान लेंगे, अपनी कुशलता बता देंगे, यह भी एक हेतु है। और पता चला कि आप वहां पहुंचे और वह बेचारा बहुत दुखी है, आपकी यात्रा सफल ना हुई, आप उसका दुख बांट ना पाए, इस दुख में वह है, उस दुख में आप कोई सहयोग ना कर पाए चाह के भी, तो आपकी यात्रा सफल ना हुई, असफल हो गई। कोई भी यात्रा हमारी किसी हेतु से होती है। हम किसी मित्र के पास भी यदि जाते हैं तो यह सोच के जाते हैं कि वह भला चंगा होगा, बहुत दिन हो गए मिले नहीं, दोनों गलबा ही डाल के मिलेंगे, अपनी ऊर्जा से अपने मित्र को सींचूंगा और वह अपने प्रेम से, अपनी ऊर्जा से मुझे सींचेगा, पुरानी सारी यादें ताजा हो जाएंगी। कोई ना कोई हमारा हेतु होता है, या किसी बिजनेस के लिए या किसी भी कार्य के लिए हम यात्रा पर निकले, और वैसा संयोग बना कि हमारा सूर्य स्वर बह रहा है, और उसी समय थोड़ा थोड़ा चंद्र स्वर भी बहने लगा। यानी कि सूर्य स्वर से तो खूब भर भर के श्वास चल रही है, परंतु चंद्र स्वर से भी थोड़ी थोड़ी श्वास चलने लगी। यदि आप अपनी श्वासों को जांचें तो पता चले कि आपके सूर्य स्वर से अधिक श्वास बह रही है, परंतु चंद्र स्वर से भी अचानक श्वास की आवन जावन होनी शुरू हो गई है। इसको कहते हैं सूर्य स्वर में सुषुम्ना का चलना। वैसे समय पे यूं सूर्य स्वर यदि बह रहा हो तब भी आप यात्रा में निकलते हैं, उसी पैर को आगे बढ़ाते हुए जो आपका स्वर बह रहा है, तो भी लाभ के योग हैं। परंतु यहां भगवान शिव विशेष कह रहे हैं इस सूत्र में कि यदि सूर्य स्वर में या चंद्र स्वर में सुषुम्ना बह रही हो, उस समय आप उसी पग को आगे बढ़ाते हुए जिस स्वर में सुषुम्ना बह रही है यात्रा में निकलते हैं, तो हर हाल में जिस हेतु से आप वह यात्रा कर रहे हैं वहां आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अब यही भेद है। यदि आपके सूर्य स्वर में सुषुम्ना बह रही है, इसका मतलब सूर्य स्वर भर भर के चल रहा है, और चंद्र स्वर से भी अचानक श्वास का आवन जावन शुरू हो गया है, जो कि होता ही है जब सुषुम्ना सक्रिय होगी। जब आपका एक स्वर बह रहा हो और उस स्वर का समय पूरा हो गया हो और दूसरे स्वर में श्वास परिवर्तित होनी हो, तो आपको पता है कि वह 10, 12, 13 श्वास आप सुषुम्ना में लेंगे। फिर आपका सूर्य स्वर बंद हो जाएगा, चंद्र स्वर यानी कि जो स्वर पहले से सक्रिय है वह बंद हो जाएगा, और जो अभी तक निष्क्रिय था उससे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी श्वासें चलने लगेंगी, और फिर भरपूर श्वास चलने लगेंगी, और पहले से जिस स्वर में श्वास सक्रिय थी वह बिल्कुल बंद हो जाएगा। यह वह क्षण है जब आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो पूरी तरह, और सुषुम्ना स्वर चलने का समय आवे, और थोड़ी थोड़ी श्वास आपके अब चंद्र स्वर में भी बहने लगे, परंतु अधिक श्वास आपके सूर्य स्वर से बह रही हो। इसको कहते हैं सूर्य स्वर में सुषुम्ना का चलना, या चंद्र स्वर भरपूर बह रहा हो,
और थोड़ी थोड़ी अचानक श्वास आपके सूर्य स्वर में भी बहने लगे, यह होता है चंद्र स्वर में सुषुम्ना का बहना। और यही वह क्षण है जब आप किसी भी कार्य को करने के लिए यात्रा करेंगे, उसमें आपको हर हाल में सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा भगवान शिव इस सूत्र में कह रहे हैं। कोई मित्र ऐसा समझे कि ऐसा भला क्यों होगा। अब यहां प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्या हो जाएगा उस समय में जब आपके सूर्य स्वर या चंद्र स्वर में सुषुम्ना बह रही हो और उस समय आप पैर आगे बढ़ा के किसी यात्रा पे निकले और आपको सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा क्या हो जाएगा, यह भी जानना बड़ा अनिवार्य है। आदरणीय मित्रों, आपका जो यह मस्तिष्क है, इसके दो गोलार्ध हैं। जब आप सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, उस समय आपका बायां जो मस्तिष्क का गोलार्ध है वह सक्रिय होता है और प्राण के तल पे आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब आपका चंद्र स्वर बहता है तब आपका जो दाहिना मस्तिष्क का गोलार्ध है वह सक्रिय होता है और उस समय आप मन के बुद्धि के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब जब आप कठिन कठोर चर कार्य करते हैं, जो कि कल वाली चर्चा में भी मैंने बताया था, तो सूर्य स्वर में करें। चूंकि प्राण की शक्ति की आपको प्रबलता की आवश्यकता है, अधिक प्राण शक्ति की आवश्यकता है, तो आपको सफलता मिलती है। वही यदि आपने स्थिर सौम्य कार्य करना हो तो चंद्र स्वर में करें तो आपको सफलता मिलती है, क्योंकि यहां आपको एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कार्य वैसे होते हैं हमारे जीवन में जिनको यदि आप एग्रेसिव होकर करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, असफलता मिलेगी। कुछ कार्य हमारे जीवन में वैसे हैं जिनको यदि हम एग्रेसिव होकर ना करें तो उनमें हमें सफलता नहीं मिल सकती, असफलता मिलेगी। तो जो एग्रेसिव होकर करने वाले कार्य हैं उसमें हमें सूर्य स्वर की शक्ति चाहिए, और जो सौम्य प्रवृत्ति के कार्य हैं जिसमें कोई एग्रेसिवनेस हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, तो चंद्र की शक्ति होनी आवश्यक है। जब सुषुम्ना स्वर आपका बह रहा होता है उस समय आप प्राण के तल पे, मन के तल पे, यानी कि बुद्धि के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वह समय होता है जब आपकी समस्त कर्मेंद्रिय और समस्त इंद्रियां एक साथ सक्रिय होती है। वैसी अवस्था में यदि आप कोई भी सांसारिक कार्य करेंगे तो उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मन के तल पे भी और प्राण के तल पे भी, और चूंकि समस्त ज्ञानेंद्रिय आपकी सक्रिय है, पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य कर रहा है। आपका दक्षिण गोलार्ध भी मस्तिष्क का और उत्तरी गोलार्ध भी दोनों सक्रिय है एक साथ, यानी कि पूरा मस्तिष्क कुछ देर के लिए आपका सक्रिय है। वैसे समय पे ना तो आप किसी की बात बर्दाश्त कर पाएंगे, आपके भीतर शक्ति की कमी है, आप महाशक्ति के भंडार से ओतप्रोत हैं। कोई भी कार्य आप करने चलेंगे आप रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं। किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम निकलते हैं तो हमें कहीं ठहरना भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जहां जाना है अपने घर से निकल पड़े और वहां पहुंच भी गए जहां आपने जाना था और रुके हैं ना, चलते ही रहे, तो वहां पहुंचने का कोई मतलब नहीं, वहां से भी आप आगे निकल जाएंगे। तो जब यह अवस्था होती है, सुषुम्ना बह रही होती है, उस समय आप ठहर नहीं सकते, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए आपका ठहरना भी आवश्यक है, चाहे वह कठोर कार्य हो या सौम्य कार्य हो। परंतु जब आपकी चंद्र स्वर या सूर्य स्वर में सुषुम्ना बह रही होती है, इसका मतलब आपका सूर्य स्वर अभी प्रबल है और चंद्र स्वर में थोड़ा थोड़ा श्वास आनी जानी शुरू हुई है, तो चंद्र स्वर की शक्ति भी आपको थोड़ी सी मिली और सूर्य स्वर की शक्ति तो भरपूर है ही। वैसी अवस्था में यदि आप पहला पग आगे बढ़ाते हैं, किसी कार्य करने हेतु आप निकलते हैं यात्रा में, खास याद रखें यात्रा के लिए, तो आपको सफलता मिलती है। चूंकि प्राण की शक्ति तो आपके पास है ही, मन की शक्ति भी थोड़ी सी आपको प्राप्त है, तो मन कम से कम आपको भटकने नहीं देगा। जहां आपको गहन विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी
यात्रा के क्रम में वहां मन भी आपको सहयोग करेगा। वैसे ही यदि चंद्र स्वर बह रहा हो और प्राण और आपका सूर्य स्वर भी थोड़ा थोड़ा सक्रिय होने लगे, यानी कि चंद्र स्वर में सुषुम्ना बहने लगे, तब यदि आप उस तरफ का पैर पग आगे बढ़ा के यात्रा करेंगे तो बुद्धि के साथ साथ प्राण की शक्ति भी चूंकि आवश्यक है कुछ मात्रा में, तो आपको सफलता के योग बनेंगे। परंतु यदि पूर्ण रूप से सुषुम्ना बह रही हो, दोनों नासिका सम अवस्था में श्वास ले रही हो और छोड़ रही हो, उस अवस्था में यदि आप घर से बाहर निकलेंगे किसी सांसारिक क्रियाकलाप के लिए तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपके भीतर प्राण की शक्ति, मन की शक्ति बहुत प्रबल है। समस्त कर्मेंद्रिय और इंद्रिय आपकी सक्रिय हैं जो आपको ठहरने नहीं देंगी, और सफलता के लिए ठहराव बहुत ही आवश्यक है। चले वेती चले वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो मत। यह आध्यात्मिक स्थिति में तो लाभदायक है, चलते रहो तो पहुंच जाओगे, परंतु सांसारिक क्रियाकलापों में यह नुकसानदायक है। चलते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, यानी को किसी भी प्रकार की सफलता आपको हासिल नहीं होगी। दूसरा, इसी सूत्र में एक छोटी सी चीज और ध्यान में रखने की है, जो भी हम भूल जाते हैं वह यह है कि यहां भगवान शिव इस सूत्र में यात्रा की बात कर रहे हैं। यहां भगवान शिव आपको यह नहीं कह रहे हैं कि आप कोई भी कार्य शुरू करें जब सूर्य स्वर में सुषुम्ना बह रही हो या चंद्र स्वर में सुषुम्ना बह रही हो। यहां भगवान शिव बात यात्रा की कर रहे हैं कि यात्रा में सफलता मिलेगी। अब आप सोचने लगे कि यात्रा तो आप घर से दुकान जाते हैं वह भी यात्रा है, घर से फैक्ट्री जाते हैं वह भी यात्रा है, प्रतिदिन आप कहीं ड्यूटी जाते हैं 50-60 किलोमीटर तक, आज के युग में तो अप डाउन करने लगे हैं लोग, अपनी ड्यूटी जाने लगे हैं, वह भी यात्रा है। नहीं, यात्रा का मतलब होता है पहली बार आप किसी कार्य की सिद्धि के लिए योजनाबद्ध तरीके से घर से निकले और वह कहीं आपने यात्रा करके जाना है, पहली बार जाना है और उस कार्य को सिद्ध करना है। कोई मीटिंग करनी है, कोई सामान खरीदने जाना है, कोई विवाह का प्रस्ताव लेने देने जाना है, कुछ भी वैसा, एक देश से दूसरे देश जाना है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना है और योजनाबद्ध तरीके से जाना है, पहली बार जाना है, उसकी बात हो रही है। यानी कि आप यात्रा हेतु किसी कार्य की सफलता के लिए निकलते हैं, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए आप घर से निकलते हैं। सूर्य स्वर में जब सुषुम्ना बह रही हो तब, या चंद्र स्वर में सुषुम्ना बह रही हो तब, तो हर हाल में आपको सफलता मिलती है। लेकिन कहाँ? जब आप किसी यात्रा में निकले हों, चाहे वह यात्रा का उद्देश्य आपका कुछ भी हो, चाहे वह उद्देश्य धन प्राप्ति हो, यश प्राप्ति हो, या आनंद की प्राप्ति हो, या जो भी, या कोई बिजनेस डील हो आपकी, कुछ भी, आपको हर हाल में सफलता मिलेगी। यही इस सूत्र का रहस्य है। मैं आशा करता हूं सभी मित्रों को यह सूत्र समझ में आया होगा। थोड़ा सा भेद है, छोटे छोटे भेद हैं स्वर विज्ञान में, और सब कुछ बदल जाता है। उन भेद को ही समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो किन्हीं भी मित्र के लिए अपने 3 इन स्वरों को समझना बहुत ही आवश्यक है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों को यदि आपने नहीं साधा तो आपको कभी पता ही ना चलेगा कब कौन से स्वर में सुषुम्ना बह रही है। यह तो पता आपको तभी चलेगा जब आप इन मूल्यवान 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखेंगे और हमेशा इसका अभ्यास करेंगे कि कब कौन सा स्वर आपका बह रहा है। चंद्र स्वर बह रहा है कि सूर्य स्वर बह रहा है। जब आपको चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का भान होने लगेगा तब आपको यह भी पता चलेगा कि कब कौन से स्वर में सुषुम्ना बह रही है। इसका अभ्यास करना बहुत अनिवार्य है, वरना तो कितना भी अच्छा कोई सूत्र हो, कितना भी गुड्ढे सूत्र हो, आपके किसी काम का नहीं।
अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।